नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। शुरू करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां एनएसयूआई आज धरना प्रदर्शन करेगा। गैंगरेप आरोपियों की जमानत के विरोध प्रदर्शन में आज ये प्रदर्शन होना है। आपको बता दें, लखनऊ विश्वविद्यालय में जुटेंगे एनएसयूआई कार्यकर्ता, जिसके बाद धरना प्रदर्शन के लिए आज आगे बढ़ेंगे। एनएसयूआई आज धरना प्रदर्शन करेगा। गैंगरेप आरोपियों की जमानत के विरोध में प्रदर्शन। आपको बता दें, जो मामला वाराणसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ था, उसमें आरोपियों को जमानत मिलने के बाद एनएसयूआई में कहीं ना कहीं बौखलाहट है। एनएसयूआई का कहना है कि जो आरोपियों को जमानत मिली है उनमें कहीं ना कहीं राजनीतिक सह है। हालांकि जिन दो आरोपियों को जमानत मिली है उनका सीधा से ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी से है। इसी के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जुटेंगे, जिसके बाद गैंगरेप आरोपियों की जमानत के विरोध में ये प्रदर्शन करेंगे। एनएसयूआई आज धरना प्रदर्शन करेगा। गैंगरेप आरोपियों की जमानत के विरोध में प्रदर्शन होना है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहले जुटेंगे, जिसके बाद प्रदर्शन के लिए मार्च करेंगे। एनएसयूआई का कहना है कि जिन आरोपियों को जमानत मिली है, आखिर कौन से आधार पर उन्हें जमानत मिली? जब गैंगरेप के आरोप में उन्हें जेल के अंदर भेजा गया तो आखिर अब कौन से आधार हैं जिनको आधार बनाकर आरोपियों को जमानत दे दी गई है? इसी के विरोध में आज का ये प्रदर्शन है। प्रदर्शन लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू होगा, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता जुटेंगे, जिसके बाद प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। एनएसयूआई का आज प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन, गैंगरेप आरोपियों की जमानत के विरोध में यह प्रदर्शन है। इस पर तमाम जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राशिद सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एनएसयूआई ने आज तैयारी की है विरोध प्रदर्शन की उनके खिलाफ जिनको गैंगरेप के आरोप में जमानत मिली है? क्या कुछ अपडेट और जानकारी है राशिद? जी बिल्कुल, बताना चाहिए कि जिस तरह से लगातार जो प्रदर्शन है बीएचयू के बाहर से लेकर आवाज जिस तरह से लखनऊ विश्वविद्यालय के बाहर लगातार जो छात्र है भारी संख्या में इकट्ठा हो गया, लगातार जो नारेबाजी है वो भी देखी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो मांग है, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी जिस तरह से बीजेपी के ऊपर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के ही संरक्षण में जो दो आरोपी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी उठता है। और जो प्रदर्शन है इसी चीज को लेकर है, लगातार सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि जो ये प्रदर्शन है वो प्रदर्शन कहां तक जाता है, क्योंकि लगातार देखा गया कई बार इस मामलों में लगातार प्रदर्शनों का जो दौर होता है इन मामलों को लेकर वो काफी तादाद में बढ़ जाता है। आज जिस तरह से एनएसयूआई के जो छात्र लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से आनंद चौहान कहीं ना कहीं पुलिस की ढीली कार्रवाई की वजह से जो जमानत मिल गई है, क्योंकि इस तरह के मामले में लगातार देखा गया, क्योंकि पुलिस का भी साफ आरोप था इन लोगों के ऊपर। जब कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी तो उन्होंने इन आरोपियों के बारे में स्पष्ट तरीके कहा था कि ये कुख्यात अपराधी हैं। उसके की जमानत 7 महीने में वो बाहर रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन इनके विरोध को लेकर हो रहा है कि बीजेपी ही ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, जिसके वजह से जो पुलिस है उसने सही कार्रवाई नहीं की। अगर सही कार्रवाई या सही चार्जशीट लगाई होती तो शायद इन आरोपियों को जमानत इतनी जल्दी न मिल पाती। अब ये प्रदर्शन, हालांकि अभी लोग इकट्ठा होना चालू कर दिए हैं। लखनऊ की सड़कों पर लगातार जो प्रदर्शन इकट्ठा हो रहे हैं, अब वो अब से शाम तक देखने को मिलेगा। जी, तो इस विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ है राशिद? क्योंकि जिस तरह से ये प्रदर्शन होते हैं, जब इसमें आक्रोश बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ की जो स्थितियां हैं, तोड़फोड़ की स्थितियां, वो देखने को मिलती है। तमाम प्रदेशों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी है एनएसयूआई और कांग्रेस के प्रदर्शनों में। तो इस प्रदर्शन को लेकर प्रशासनिक तैयारी की अगर बात करें तो क्या कुछ है वहाँ? देखिए, सुबह से ही जो प्रदर्शन सुबह से ही चेतावनी दे दी गई थी, और ऐसे में जो 2 पीएससी गाड़ी है वो यहाँ पर लगा दी गई है। स्थानीय पुलिस की 3 थानों की फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है। हालांकि जो प्रदर्शन है अभी किसी तरह का कोई उग्र नहीं हुआ है। शांतिपूर्वक तरीके से लोग प्रदर्शनकारी धरने पर बैठे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लिए हैं, लगातार इस तरह से
बयानबाजी कर रहे हैं। अभी किसी तरह का उग्र भीड़ नहीं है। हालांकि शांति व्यवस्था की लगातार जो लखनऊ कमिश्नर है उन्होंने पहले से ही पुलिस फोर्स अलर्ट करके रखा था, क्योंकि लखनऊ में 3 जगह प्रदर्शन इसी तरह का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से लखनऊ इस तरह के प्रदर्शन जब राजधानी के अंदर होता है तो एक लखनऊ पुलिस के लिए एक चुनौती भी हो जाता है। 69,000 शिक्षक भर्ती का अलग प्रदर्शन चल रहा है, NSA का अलग प्रदर्शन चल रहा है, तो स्वास्थ्य कर्मियों का अलग प्रदर्शन। तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में लगातार जो प्रदर्शन का दौर है, ये प्रदर्शन का महीना पूरा बन गया है और ऐसे में कानून व्यवस्था लखनऊ को दुरुस्त करने के लिए लखनऊ कमिश्नर को खुद सड़कों पर आना पड़ता है और लगातार इन प्रदर्शन पर नजर बनाए रखे हैं। सुबह से हालांकि जो ज्वाइंट CP हैं वो भी पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार इन प्रदर्शनों पर नजर बनाए रखे हैं। ठीक है राशिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो लगना शुरू हो गया है और वो लगातार आज धरना प्रदर्शन देते नजर आएंगे। गैंगरेप आरोपियों की जमानत के विरोध में यह प्रदर्शन है। सरकार पर सवाल है कि आखिर कैसे इन आरोपियों को जमानत मिल गई। राजनीतिक सह की वजह से जमानत मिली, NSUI का आरोप है और इसी के विरोध में आज लखनऊ विश्वविद्यालय में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है।